आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड यही है दैट दिस मेथड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन नेचुरल सराउंडिंग। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, केयर सेंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑब्जर्वेशनल मेथड की यही है दैट इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज एक ही ऑब्जर्वेशन में जो है हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ़ जो है सेटिंग्स चाहिए होती हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ लेबर इंटेंसिव, इट रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क। एंड नेक्स्ट इज़ इट इज़ प्रोन टू ऑब्जर्वर्स बायस। जैसे आपको पता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट सेम, सो आर ऑब्जर्वेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन आर बिलीव्स एंड आर वैल्यूज़ अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। जो हमारी एक्चुअल में पहले से ही सोच होती है उसी पे हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, तो पर्सनल बायसनेस हो सकता है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और कह सकती है और किसी और की ऑब्जर्वेशन कुछ और कह सकती है, तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है, राइट। नेक्स्ट is experimentation method. First method we studied was observational method and now we have experimentation method. Experimentation method research में हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें हम टू सेट ऑफ इवेंट्स या टू सेट ऑफ वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप मतलब एक में हम चेंजेस लाते हैं, उसमें हम कॉजेज़ बनाते हैं, और दूसरे में हम उसका अफेक्ट जो है क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में, लेकिन आपके सिलेबस में वी हैव 3 काइंड्स ऑफ वेरिएबल विच यू नीड टू नो कि क्या होते हैं वो, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, राइट। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई भी स्टिमुलस या कोई भी इवेंट या कोई भी फैक्टर विच वेरीज, जो वेरी करता है, एंड इट कैन टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट चेंजेस, एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। उस स्टिमुलस को, उस फैक्टर को, उस इवेंट को हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या हैं, वो वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर आपके पास स्केच पेन है, जो आपके पास एक बॉक्स है स्केच पेन का, उसमें 12 डिफरेंट कलर्स के जो हैं स्केच पेन हैं, तो वो जो उनके कलर्स हैं वो क्या हैं, वो उनके एट्रीब्यूट हैं, तो वो वेरिएबल हैं, वो अलग अलग कलर के हैं, राइट। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोगों की हाइट में जो है डिफरेंस होगा, वो वेरी करती होगी, तो वो हाइट क्या है, अपने आप में एक वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एग्जांपल कि इंटेलिजेंस भी जो है एक तरह से वेरिएबल है, क्योंकि वो किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है विच इज़ मैनिपुलेटेड। ओके, मैनिपुलेटेड मतलब उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है जिसमें चेंजेस लाता है, जिसमें अल्टरेशन करता है, उसकी स्ट्रेंथ में, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें जो है लाइक जो रिसर्चर है वो उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आया। इंडिपेंडेंट वो है जो इंडिपेंडेंट है और उसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ सो दैट मैं इसका जो अफेक्ट है वो डिपेंडेंट में स्टडी कर सकूँ। डिपेंडेंट क्या है, ये डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ओके, सो ये क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपस में जो है इंटर डिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल मैं ऐसे लेती हूँ कि अगर मैं बोल रही थी कि लास्ट एग्जाम्पल में कि मुझे ये स्टडी करना है कि जितने आवर्स बच्चा पढ़ाई में लगाता है उससे उसकी परफॉर्मेंस कितनी अफेक्टेड होती है। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ आवर्स है फॉर स्टडिंग वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे मैं बढ़ा भी सकती हूँ, घटा भी सकती हूँ, और उसकी वजह से जो मैं अफेक्ट स्टडी कर रही हूँ वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ़ आवर्स डिवोटेड फॉर स्टडी इज़ रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो परफॉर्मेंस है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके,
तो नंबर ऑफ आवर्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, योर परफॉर्मेंस. ओके. नेक्स्ट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम रेलेवेंट वेरिएबल भी बोलते हैं. वो इस तरह के वेरिएबल्स हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल. जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं. और इन वेरिएबल में जो है एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होता. जो भी रिसर्चर एग्जामिनर है दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बट दे हैव द इफेक्ट ऑन दिस स्टडी. तो जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. राइट. एक्सट्रेनियस वेरिएबल आप ऐसे समझिए कि जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, नॉइज़ है, टेम्परेचर है, वो क्या है, वो मैं स्टडी नहीं करना चाह रही हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो क्या है, वो अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ लेकिन बैकग्राउंड से अगर आपको आवाज़ आ रही है ट्रैफिक की, तो वो क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल. वो नॉइज़ है जो मैं अगर कंट्रोल सेटिंग में होती तो सो दैट मैं उसे कंट्रोल कर पाती, लेकिन बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये जो है अफेक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही होगी. ओके. राइट. तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं करना चाहते बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करते हैं हमारी स्टडी को. तो जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या करता है, ही और शी ट्राइज टू कंट्रोल दैट. अब वो कंट्रोल कैसे करता है, इस तरह की कंट्रोल सेटिंग में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकें. लाइक साउंड प्रूफ रूम का होना या एयर कंडीशन रूम का होना, जहाँ पे जो है टेम्परेचर अफेक्ट ना कर सके या फिर साउंड जो है वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके, सो दैट जो कॉजल रिलेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वो इजीली स्टडी कर सकें. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रुप. Next topic is types of groups in an experiment. While we are conducting experiment, जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. किसी भी एक्सपेरिमेंट में जनरली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स हो सकते हैं. ओके. जो कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो उन पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम एक्सपोज करते हैं फॉर मैनिपुलेशन. ओके. मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ दैट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इन विच द मेंबर्स आर एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन. उनमें जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्हें बनाते हैं और उनके अंदर जो है उनकी जो फिनोमेना या कंडीशन है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं. राइट. वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. जैसे कि अगर मैंने एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स लिया है जहाँ पे मैंने 5 बच्चे लिए हैं और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है उसमें मैं कुछ घटा रही हूँ या आवर्स बढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. उसमें उनमें मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर रही हूँ. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, एक तरह से कंपैरिजन ग्रुप होता है. वो सेम वे में ट्रीट किया जाता है लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, बट उसमें मैनिपुलेशन नहीं होती वेरिएबल की. उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते, कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करते. वो एज इट इज़ रहता है. इट इज़ जस्ट फॉर द कंपैरिजन. इट इज़ जस्ट टू सी कि अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने ये चेंजेस करे हैं तो क्या इफ़ेक्ट हुआ है, और कंट्रोल ग्रुप में नहीं करे हैं तो नॉर्मली जो है कंपैरिजन करने के लिए हम कंट्रोल ग्रुप को बनाते हैं. ओके. और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो सिलेक्शन होता है पार्टिसिपेंट का वो रैंडमली होता है. रैंडम सिलेक्शन होने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग इंक्लूडेड इन द रिसर्च. ओके. और गेटिंग इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल मेथड, कंट्रोल ग्रुप. अनलेस मैंने जो है कोई जेंडर ही क्लासिफिकेशन ना सोचा हो, उसके अलावा जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रैंडमली सिलेक्शन किया जाता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम controlled experiment or lab experiment, we have field experiments and quasi experiment. फील्ड एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ ही आ गया है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं. जो भी एक्सपेरिमेंट नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट किए जाते हैं, वेयर अ पर्टिकुलर फिनोमेना अकर्स नेचुरली, उसे बोलते हैं हम फील्ड एक्सपेरिमेंट. राइट. और क्वेशी एक्सपेरिमेंट वो होता है कि क्वेशी का मतलब होता है एज
क्वेशी एक लैटिन वर्ड है। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेते हैं रादर देन मैनिपुलेटिंग। उसे बोलते हैं क्वेशी एक्सपेरिमेंट मेथड। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे ये स्टडी करना है कि अर्थक्वेक का जब इफ़ेक्ट हुआ, कोई अर्थक्वेक आया, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आया, चाहे वो सुनामी है चाहे अर्थक्वेक है, उसमें इस तरह से मतलब कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को या अपने डियर वंस को खो दिया, तो मुझे अगर ये चीज़ स्टडी करनी है तो मैं इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट, या इसमें मैं कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे वो अफेक्ट देखना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेशी एक्सपेरिमेंट का यूज़ करती हूँ और उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट कर लेती हूँ जो उस पर्टिकुलर नेचुरल डिज़ास्टर का विक्टिम बने हैं और उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है। तो वो क्या है, क्वेशी एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पे मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ, रादर आई एम सेलेक्टिंग द काइंड ऑफ द पार्टिसिपेंट हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट थिंग। ओके, तो वो है क्वेशी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर मुझे ये स्टडी करना है कि डेफिशिएंसी अगर जो है कुछ अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बच्चे का इंटेलिजेंस कितना अफेक्टेड होता है, तो यहाँ पे मैं फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, कंट्रोल सेटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी को स्टार्व नहीं कर सकती, वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो क्या करूँगी, मैं पर्टिकुलर वो सेट ऑफ इंडिविजुअल या वो सेट ऑफ बच्चे सेलेक्ट करूँगी जो ऑलरेडी जो है मतलब डेफिशिएंसी के शिकार हैं, राइट, जो ऑलरेडी मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगी, फिर स्टडी करूँगी। तो वो क्या है, क्वेशी एक्सपेरिमेंट, राइट।